दोस्तों मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों हम लोग आज फिजिक्स सब्सिडरी का हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले 2007 से लेकर आज तक जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 तक का पूरा हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि 19-22 सेशन वाला का कल एग्ज़ाम होने वाला है और आज हम लोग पेपर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। तो आप इसको ज़रूर देख के जाइएगा क्योंकि मे भी तिलका मांझी में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर पूछा जाता है। और इससे अगर इसको मतलब अगर नहीं भी इसको याद कीजिएगा, एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा, 2 बार ज़रूर सुन लीजिएगा क्योंकि माइंड में हो सकता है कि बैठ जाए और आपके एग्ज़ाम में आए तो आप वहाँ पे आंसर दे दें। क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव पता है कि बहुत मायने रखता है, 1.5 नंबर का होता है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि जो भी फ्रेंड के पास नहीं पहुँचे हैं उसका सोल्यूशन मिल सके और वह अच्छे से ऑब्जेक्टिव का तैयारी भी कर सके फिजिक्स का। और जो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जो व्हाट्सअप से होना चाहते हैं व्हाट्सअप से हो जाइए। इसका PDF जो मिलने वाला है वहीं पे मिलेगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग। सबसे पहले शुरू करते हैं फिजिक्स सब्सिडरी का। ये तो पता नहीं है ईयर्स किस ईयर्स का है, 2009 का शायद ये है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट नहीं है, आई नंबर है। ठीक है, सॉरी फर्स्ट नंबर ही है। फर्स्ट का देखिए 1 नंबर क्या है, वाटर ये ऑप्शन दिया हुआ है, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। हम लोग फास्ट में आंसर करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत कम समय है, हम लोग को 2020 तक भी करना है। चलिए दूसरा नंबर है आपके सामने, मोस्ट सुटेबल मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर ए क्या है, पैरामैग्नेट होगा। तो ये हो जाएगा सॉफ्ट आयरन। क्या हो जाएगा? सॉफ्ट आयरन हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं, सी नंबर देखते हैं क्या है, पेल्टियर इफेक्ट। तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवर्सेबल। क्या हो जाएगा? रिवर्सेबल हो जाएगा। चलिए डी नंबर देखते हैं, ए के MU इज इक्विवेलेंट। ए के MU बराबर कितना होता है? 931 मेगावाट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? 931 होता है M इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए ई नंबर देखते हैं, लैप्लास इक्वेशन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज, ये होता है डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 0 होता है। ये होता है डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 0 होता है। इसको याद रखिएगा, ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये 2008 का क्वेश्चन है, 2008 का क्वेश्चन आ गया। चलिए ऊपर वाला भी 2008 का ही था। एनर्जी डेंसिटी इज मैग्नेटिक फील्ड बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/2B² अपॉन μ0 होता है। ये हो जाएगा 2 नंबर, इसका सही हो जाएगा। चलिए जी नंबर देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट इज गिवन बाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिया तो नहीं है ऑप्शन। चलिए इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। मे बी मैं आंसर इसका बता देता हूँ कि शायद ये होगा 2 नंबर, लेकिन कंफर्म नहीं है। ठीक है, जी नंबर आप खुद से खोज लीजिएगा। चलिए एच नंबर देख लेते हैं हम लोग क्या है, द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ द वाइब्रेशन। तो ये हो जाएगा π/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। चलिए आई नंबर देख लेते हैं हम लोग, द टू कॉन्वेक्स लेंस क्या है, द टू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 10 सेंटीमीटर एफार्ट दिया हुआ है और पावर सच दैट द कॉम्बिनेशन बोल रहा है कि इसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो कितना होगा। तो ये हो जाएगा 15 डायोप्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 डायोप्टर। इस न्यूमेरिकल टाइप है, आप पढ़े होंगे तो बना लीजिएगा। चलिए जे नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ऑफ द क्या है बेस्ड इंटरफेरेंस फिनोमिनन डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इसका हो जाएगा फेर्सन बीम प्रिज्म, ये हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर दूसरा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेर्सनेल बी प्रिज्म। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2009 का, शायद ये होगा 2009 का ही होगा, 2009 का ही है। अब 2009 का देखते हैं, 2008 का तो देख लिए हम लोग, 2009 का देखते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं, द वर्क डन ऑफ द इस्टेब्लिश ए करेंट I इन ए कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L। तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ½ LI² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ½ LI²। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर क्या है, इफ थीटा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द करेंट एंड EMF ऑफ द AC देन पावर फैक्टर इज सर्किट क्या है, सर्किट इज। तो ये हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा cos थीटा। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर हो जाएगा द फिनोमिनन ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एट द फंक्शन ऑफ क्या है
थर्मोकपल ड्यू टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट थ्रू इज कॉल्ड। ये हो जाएगा पेलेटियर इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट आप नहीं मारिएगा, ये गलत है। पेलेटियर इफेक्ट आपको मारना है। क्या मारना है? पेलेटियर इफेक्ट। ठीक है, सी नंबर। चलिए 4 नंबर देखते हैं क्या है। द क्वालिटी फैक्टर Q ऑफ ए LCR AC सर्किट इज गिवन बाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा WL/R हो जाएगा, WL/R। ठीक, चलिए 5 नंबर देखते हैं। द रिलेशन D इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? E+P दिया हुआ है। ठीक है, होल्ड गुड, ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली आउटसाइड ऑफ, इसका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं हम लोग। द एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देख लेते हैं क्या है। द क्यूरीज वेसेस लॉ ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज, ये हो जाएगा x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t - tc हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, बी नंबर क्या हो जाएगा? x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t - tc। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं हम लोग क्या है। 8 नंबर, when two plane polarized wave of the unequal amplitude with the phase difference between π/2 दिया हुआ है, combine the produce, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड वेव। इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड वेव हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर क्या है आप लोग के सामने। when two coherent light beam of the path difference between λ/2 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि सबस्पोज एट ए पॉइंट द डेंसिटी ऑफ लाइट एट द पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं हम लोग। इन फ्रॉनहोफर्स डिफ्रेक्शन क्लास दिया हुआ है, क्लास ऑफ डिफ्रेक्शन द सोर्स ऑफ लाइट एट स्क्रीन आर द इफेक्टिवली, तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट डिस्टेंस हो जाएगा, इन्फिनाइट डिस्टेंस हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अब 2008 का क्वेश्चन, सॉरी अब किसका देखेंगे? 2010 का देखेंगे। 2008 और 9 का हो गया। चलिए 2010 का देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है। फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैंड वेरियर एज, ये हो जाएगा r⁻³ हो जाएगा, यानी 1/r³ हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी नंबर देख लेते हैं। द रिलेशन दिया हुआ है D इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E+P दिया हुआ है। देखिए रिपीट हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीट हो गया। चलिए होल्ड गुड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं सी नंबर चलते हैं। टू वेव आर सेड टू बी कोहेरेंट व्हेन दे हैव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेम फ्रीक्वेंसी। क्या हो जाएगा? सेम फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। चलिए डी नंबर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द बेस्ट सुटेटेड ऑफ द मेकिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये हो जाएगा सॉफ्ट आयरन। ये भी देखिए रिपीट हो गया, सॉफ्ट आयरन हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं ई नंबर देख लेते हैं, ये भी रिपीट हो गया। देखिए इफ थीटा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड करंट इन AC इलेक्ट्रिक विद द पावर फैक्टर, तो ये हो जाएगा cos थीटा। ये भी आपका रिपीट हो गया। चलिए देखिए कितना रिपीट हो रहा है। इन मैग्नेटिक सर्किट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स अमेलगस, ठीक है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। इसका राइट आंसर इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। चलिए जी नंबर देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ रिलेशंस इज, ये हो जाएगा ओम हो जाएगा, ओम हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए एच नंबर देख लेते हैं। एच नंबर क्या है आपके सामने। द इंटेंसिटी इन ए इंटरफेरेंस पैटर्न बिकम्स 0 व्हेन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव इज, ये हो जाएगा इसका पाथ डिफरेंस जो होता है 2n+1 λ/2 होता है, 2n+1 λ/2 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आई नंबर देख लेते हैं हम लोग। आई नंबर क्या है। फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन अराइज व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट एट स्क्रीन एट द इफेक्टिवली, ये हो जाएगा इन्फिनाइट डिस्टेंस। देखिए 4-5 एक ही क्वेश्चन में पीछे का रिपीट हो गया। चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जरूर करके जाइएगा। व्हेन टू प्लेन पोलराइज्ड वेव कंबाइन द प्रोड्यूस ऑफ करेंटली पोलराइज्ड लाइट दे डिफ्रेक्शन इज द फेज बाय, ये हो जाएगा डिफरेंस इन फेज बाय, ये हो जाएगा π/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब हम लोग देखेंगे 2011 का, शायद 2011, हाँ 2011 का है। अब देखिएगा इसमें द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हो जाएगा π/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं बी नंबर देखते हैं। कॉम्बिनेशन क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर्स, ये हो जाएगा बोथ हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा सेंट्रल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों को मिलाकर ये कॉम्बिनेशन फोर्स बोलते हैं इसको। चलिए अब सी नंबर देख लेते हैं। बेस्ट मटेरियल फॉर पैरामैग्नेटिक क्या है। परमानेंट मैग्नेट, बेस्ट मैग्नेट मटेरियल फॉर परमानेंट मैग्नेट, ये हो जाएगा
एलेनिको हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलेनिको हो जाएगा। 2 नंबर सही हो जाएगा, ये नहीं है सही, ठीक, ये गलत है। चलिए अब डी नंबर देख लेते हैं हम लोग। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक सस्पिटिविलिटी इज, ये हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसमें ना हेनरी होगा, ना एम्पियर पर मीटर होगा, ना WB पर मीटर होगा, कुछ नहीं होगा। चलिए अब देख लेते हैं ई नंबर देख लेते हैं क्या है। द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट गुना सेकेंड पर एम्पियर हो जाएगा, वोल्ट गुना सेकेंड पर एम्पियर हो जाएगा। चलिए एफ नंबर देख लेते हैं हम लोग। इंटरफेरेंस प्रोवेज, ये हो जाएगा ट्रांसवर्ज नेचर ऑफ वेव हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ट्रांसवर्ज नेचर ऑफ वेव हो जाएगा। चलिए जी नंबर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस कोरेंट सोर्स इज, हो जाएगा बी प्रिज्म हो जाएगा, ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेव प्लेट क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेव प्लेट फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट वाज फर्स्ट प्रोड्यूस बाय, ये हो जाएगा हाइगेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइगेंस हो जाएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल पूछ रहा है ना। चलिए आई नंबर देख लेते हैं। आई नंबर है द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट अबाउट द कॉर्नर ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन हो जाएगा, ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, डिफ्रेक्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए ब्राग्स इक्वेशन विल वी हैव द नो सॉल्यूशन इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा लैम्डा ग्रेटर देन 2D हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग 2012 का, 2012 का है ये, 2012 का देखते हैं क्या है। फर्स्ट नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द बेस्ट सुटेटेड फॉर मेकिंग फॉर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये हो जाएगा सॉफ्ट आयरन हो जाएगा। देखिए कितना बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो गया। अब देखिए ये भी रिपीट हो रहा है। द रिलेशन D इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P होल्ड्स गुड, ये हो जाएगा ओनली इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द यूनिट ऑफ एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चलिए यूनिट एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओम लॉ इज वेक्टर फॉर्म E इक्वल टू J बाय, ये होता है लेमडा होता है, ठीक है, क्या होता है? लेमडा होता है, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम लोग ई नंबर देखते हैं। वर्क डन ऑफ द इस्टेब्लिश करेंट I इन द कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2 LI² हो जाएगा। ये भी देखिए रिपीट हो गया। अब देखिए ये भी रिपीट हो रहा है, एफ नंबर भी। इफ़ थीटा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन EMF और करेंट इज द AC सर्किट इज कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नंबर देख लेते हैं हम लोग, ये भी रिपीट हो रहा है। द इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न क्या है? पैटर्न बिकम 0 विल बी द पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 वेव, ये हो जाएगा 2n+1 लेमडा अपॉन 2 हो जाएगा, 2n+1 लेमडा अपॉन 2 हो जाएगा। चलिए एच नंबर देख लेते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द शार्प एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड, ये हो जाएगा डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा, ये भी रिपीट हो गया। चलिए आई नंबर देख लेते हैं क्या है। व्हेन टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट वेव ऑफ द अनइक्वल एम्पलीट्यूड विद द फेज डिफरेंस π/2 कंबाइन द प्रोड्यूस, ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड वेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड वेव हो जाएगा। अब चलिए अब देखते हैं जे नंबर। जे नंबर हो जाएगा E एंड H रिस्पांस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देन द डायरेक्शन ऑफ पैरामैग्नेट क्या ऑफ द वेव ऑफ, ये हो जाएगा E गुना H हो जाएगा, इसका राइट आंसर E गुना H हो जाएगा, E गुना H। चलिए अब 2013 का देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 2013 का, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, 2013 का देखते हैं। चलिए द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ द परफेक्टली कंडक्टिंग मीडिया इज, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए बी नंबर देख लेते हैं। द इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग आयरन और विथ एन कोहेरेंट क्या है? करेंट कैरिंग कॉइल इज, ये हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड हो जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा, इसका सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अब सी नंबर देख लेते हैं। नेचर ऑफ टेम्परेचर ऑफ थर्मोकपल इज द टेम्परेचर विच इज थर्मो EMF इज मैक्सिमम हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए डी नंबर देख लेते हैं। एट रेजोनेंस सर्किट इम्पीडेंस इज, ये हो जाएगा प्योरली ई नंबर सही हो जाएगा, यानी 3 नंबर सही हो जाएगा। चलिए ई नंबर देख लेते हैं। क्वालिटी फैक्टर Q इज स्क्वायर ऑफ, इसका राइट आंसर तो पता नहीं है, इसको आप लोग को करना है, ठीक है। चलिए एफ नंबर देख लीजिए। द ब्राग्स लॉ इज, ये होता है ब्राग्स लॉ होता है 2 लेमडा -1 D 2 लेमडा पर पावर -1 D इक्वल टू n कोसेक थीटा होता है, n कोसेक थीटा होता है। 3 नंबर सही हो जाएगा। चलिए जी नंबर देख लेते हैं हम लोग। जी नंबर क्या है? जी नंबर है द मेन सोर्स ऑफ
सोलर एनर्जी इज हो जाएगा न्यूक्लियर फिजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर फिजन आंसर हो जाएगा। चलिए एच नंबर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन इज नॉट कॉमन टू साउंड एंड लाइट वेव? ये हो जाएगा पोलराइजेशन हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। चलिए आई नंबर देख लेते हैं। इन फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रेक्शन द सोर्स ऑफ लाइट एट द स्क्रीन ऑफ इफेक्टिवली एट इन्फिनाइट डिस्टेंस हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, जो शेयर नहीं किए हैं शेयर मार दीजिए एक बार, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का कोशिश कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए नए नए कंटेंट ढूंढने का प्रयास करूं। चलिए जे नंबर देख लेते हैं। क्या है? द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ए नोट द रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, ये हो जाएगा 4 ए नोट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 2013 या 14 का होगा शायद, ये 13 का होगा, देखते चलिएगा। ए नंबर देख लीजिए। एन इलेक्ट्रिक डोबलेट इज, ये हो जाएगा चार्ज गुना सेपरेशन बिटवीन चार्ज हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 2 नंबर देख लीजिए। कैन ए मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट? तो इसका राइट आंसर तो पता नहीं है, इसको आप लोग को करना है। चलिए सी नंबर देख लेते हैं। व्हाट इज़ एंट्रोपी? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर चेंज इन हीट डेल्टा क्यू बाय टेम्परेचर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब डी नंबर देख लीजिए इसी में। एट रेजोनेंस सर्किट इम्पिडेंस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्योरली रेजिस्टिव। चलिए ई नंबर देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बैड कंडक्टर ऑफ साउंड वेव? ये हो जाएगा एयर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए एफ नंबर देख लेते हैं। इन ए LCR सर्किट हाउ डज ए करंट वी हैव? तो इसका राइट आंसर तो पता नहीं है, इसको आप लोगों को करना है। चलिए जी नंबर देख लेते हैं। इन फर्माट प्रिंसिपल इज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेंथ। चलिए एच नंबर देख ले हैं। एच नंबर क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर वायर। चलिए आई नंबर देख लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन वाज द एक्सप्लेन्ड बाय, ये हो जाएगा आइंस्टीन। चलिए आइंस्टीन हो जाएगा आइंस्टीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आगे का देखते हैं। ये है आपका 14 या 15 का होगा, देख लेते हैं एक बार। 14 का ही होगा शायद। चलिए ये अब देखिए यहाँ पे। विच इज नॉट ए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेजिस्टिविटी हो जाएगा। क्यू फैक्टर वाज द क्वाइल इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यू इक्वल टू WL/R हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए सी नंबर देख लेते हैं। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ये हो जाएगा 2 नंबर इसका सही हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। चलिए डी नंबर देख लेते हैं। डी नंबर क्या है? when two plane polarized wave combine to produce of the circularly polarized wave the difference of the phase, ये हो जाएगा π/2 हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। चलिए 1 मिनट। हाँ चलिए द क्या है? द क्यूरी विशेष लॉ ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज, ये हो जाएगा x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t - TC हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए एफ नंबर देख लेते हैं। एफ नंबर क्या है? द फिनोमिनन विच द कन्फर्म्स ऑफ दैट लाइट वेव आर ट्रांसवर्ज इन नेचर इज, ये हो जाएगा पोलराइजेशन हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अब आगे का देख लेते हैं। इन न्यूटन्स रिंग ऑफ द डायमीटर ऑफ द nth डार्क रिंग इज प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा n पर पावर 1/2 हो जाएगा, यानी √n हो जाएगा। द ब्राग्स लॉ इज, ये होता है ब्राग्स लॉ होता है 2D/λ इक्वल टू n cos थीटा, ये होता है फार्मूला। चलिए आई नंबर देख लेते हैं। क्या है? इफ़ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी स्टॉप्ड बाय पोटेंशियल ऑफ 5 वोल्ट्स इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए जे नंबर देख लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ द थर्मोकपल इज द टेम्परेचर एट विच ऑफ द थर्मो EMF इज मैक्सिमम हो जाएगा। ये भी रिपीट कर रहा है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं। द वर्क डन ऑफ द
ऑफ द करेंट आई इन ए कॉइल ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस एल इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2 Li² हो जाएगा। चलिए बी नंबर देख लेते हैं। इफ़ थीटा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द करेंट एंड EMF इन ए AC देन द पावर फैक्टर इज cos थीटा हो जाएगा। ये भी रिपीट कर रहा है। अगला देखिए, द एनर्जी ऑफ H हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन एटम इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज, इसमें कोई एक्साइटेड स्टेट का नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी नंबर देख लेते हैं। डी नंबर क्या है, व्हेन टू कोहेरेंट लाइट बीम विद द पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट द पॉइंट हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये भी रिपीट कर रहा है। चलिए अगला है, इन फ्रॉनहोफर क्लासेस ऑफ डिफ्रैक्शन द सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन आर इफेक्टिवली एट द हो जाएगा इन्फिनाइट डिस्टेंस हो जाएगा, इन्फिनाइट डिस्टेंस हो जाएगा। चलिए एफ नंबर देख ले हैं, द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, तो ये हो जाएगा 1/2 ε0 E² हो जाएगा। चलिए अगला है जी नंबर, एट रेजोनेंस द सर्किट इम्पिडेंस इज प्योरली, ये हो जाएगा रजिस्टिव, क्या हो जाएगा, रजिस्टिव हो जाएगा। एच नंबर देख लीजिए, द मेन सोर्स ऑफ द सोलर एनर्जी हो जाएगा न्यूक्लियर फिजन हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए आई नंबर देख लेते हैं। आई नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन इज नॉट कॉमन टू द साइंड ऑफ लाइट, ये हो जाएगा पोलराइजेशन हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अगला है जे नंबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यूनिट होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, अगले साल का देखते हैं। अब अगले साल में है क्या, पेल्टियर इफेक्ट इज रिवर्सेबल हो जाएगा, ये भी रिपीट कर रहा है, पेल्टियर इफेक्ट इज रिवर्सेबल हो जाएगा। चलिए दूसरा हो जाएगा, लप्लास इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज गिवन बाय, ये हो जाएगा ∇² psi = 0। चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं, एनर्जी डेंसिटी इज मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू B²/2 μ0 हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए 4 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन शो दैट द लाइट वेव ऑफ द ट्रांसवर्ज इन नेचर, इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलराइजेशन हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं 5 नंबर, द टाइम कांस्टेंट ऑफ ए सर्किट इज द टाइम इज विच करेंट डीके टू 63% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, 63% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं, इन फ्रॉनहोफर क्लासेस ऑफ डिफ्रैक्शन द सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन आर इफेक्टिवली एट द हो जाएगा, इसका राइट आंसर इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा। चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिपीट हो रहा है बहुत ज़्यादा। चलिए नीचे वाला भी रिपीट हो रहा है, इफ़ थीटा बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द EMF एंड करेंट इज द AC सर्किट, ये हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए आगे का देखते हैं 8 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन, ये हो जाएगा डेल गुना H = D + J। चलिए अगला देख लेते हैं, A के MU = होता है 931 M इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं, when two plane polarized light wave of the unequal amplitude with phase difference of π/2 combine they produce, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड वेव हो जाएगा। चलिए आगे का देख लेते हैं। अब आगे का अब देखिए हम लोग, द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ½ ε0 E² हो जाएगा, ½ ε0 E² हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाइएगा। द टाइम इज कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट इज गिवन बाय, हो जाएगा L/R हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं, इसका तो आंसर पता नहीं है, C नंबर का। चलिए डी नंबर का देख लेते हैं हम लोग, डी नंबर क्या है आंसर, डी नंबर का, व्हेन टू प्लेन पोलराइज्ड वेव ऑफ द अनइक्वल एम्पलीट्यूड विद द फेज डिफरेंस π/2 रेडियस ऑफ कंबाइन पूछ रहा है, इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड लाइट हो जाएगा, पिछले साल भी पूछा गया है। चलिए क्या है अब, इन फ्रॉनहोफर क्लासेस ऑफ डिफ्रैक्शन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन आर इफेक्टिवली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा, इसका राइट आंसर। ये बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसको जरूर करके जाइएगा, जरूर करके जाइएगा। ये भी रिपीट हो रहा है, देखिए, द रिलेशन D = ε0 E + P होल्ड गुड ओनली आउटसाइड हो जाएगा, आउटसाइड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं, ब्राग्स लॉ ऑफ गिवन बाय 2D sin थीटा = n λ होता है, क्या होता है, 2D sin थीटा = n λ होता है। चलिए H नंबर देख लेते हैं, एट रेजोनेंस ऑफ द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा। चलिए अगला, द ग्राउंड स्टेट में एनर्जी पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा, डायरेक्ट कल आएगा एग्जाम में यही सब। द
द कर्व बेसिस लॉ ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज गिवन बाय, देखिए बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T-TC हो जाएगा। चलिए अगला साल का देख लेते हैं। अब ये है अगले साल का क्या है, द वर्क डन ऑफ द स्टेबलिंग ऑफ द करेंट आई स्क्वायर ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस, ये हो जाएगा हाफ Li², पीछे का ही रिपीट हो रहा है देखिए खाली। अब अगला हो जाएगा द पावर ऑफ फैक्टर इज AC सर्किट व्हेन द Q इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड EMF cos थीटा हो जाएगा, पीछे का ही रिपीट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट, एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है। द फिनोमिनॉन विच द कन्फर्म ऑफ द लाइट वेव इज ट्रांसवर्स नेचर, पोलराइजेशन हो जाएगा। चलिए नेचर ऑफ क्या, नेचुरल टेम्परेचर ऑफ द थर्मोकपल इज टेम्परेचर एट विच ऑफ द थर्मो EMF, तो मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं क्या है, क्वालिटी फैक्टर Q² Q WL/R हो जाएगा। अगला हो जाएगा ओम लॉ इज वेक्टर J/, ये हो जाएगा सिग्मा हो जाएगा, ठीक। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरफेरेंस ऑकर्स व्हेन द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्स इज इक्वल टू 2n+1 λ/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं क्या है, 9 नंबर एनर्जी डेंसिटी इज मैग्नेटिक फील्ड हैविंग फील्ड स्ट्रेंथ B इज इक्वल टू, ये हो जाएगा B²/2 μ0 हो जाएगा, 2 μ0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा टाइम कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज द करंट ऑफ डीके, तो कितना हो जाएगा 65% होना चाहिए। 65% अगर नहीं है तो जो सबसे ज़्यादा है 50% मार दीजिएगा, ठीक है। ओरिजिनल पूछ रहा है ना डीके कितना घटा, तो वही मार देना है 50%, अगर 65 रहेगा तो 65 मारना है। चलिए ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव, जो कि आई होप आप लोगों ने पूरा कवर कर लिए। इसको 1-2 बार देखिएगा, ज़रूर याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में यही पूछेगा, क्योंकि आप देख चुके हैं अभी जो बता रहे थे पीछे का ही ज़्यादा रिपीट हो रहा था, तो आपको कोई परेशानी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। वहाँ 10 में 10 ऑब्जेक्टिव बना के आइएगा और आप कमेंट कीजिएगा कि मेरा 10 ऑब्जेक्टिव बना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो के साथ।